हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप अगर इंटर पास कर चुके हैं बिहार बोर्ड से तो आप जो है किन किन स्कॉलरशिप का जो है लाभ ले सकते हैं। चाहे आप फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं या सेकंड से या थर्ड से, आप कोई भी डिवीजन से पास हुए होंगे, तो चाहे आप लड़का है या लड़की है। तो आज के वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप जो है किन किन स्कॉलरशिप का जो है लाभ ले सकते हैं। तो आप वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप हम समझाने वाले हैं कि आप जो है स्कॉलरशिप का लाभ कैसे ले सकते हैं और किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो डॉक्यूमेंट आप पहले ही बनाकर जो रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो आप पास हुए हैं तो अभी जो है जो भी स्कॉलरशिप है उसका आवेदन अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उसका आवेदन चालू होगा तो आपके जो डॉक्यूमेंट जो है देना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है और आप एलिजिबल है कि नहीं, आप भी उस स्कॉलरशिप के लाभ ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये पूरी हम प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपके कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरी प्रोसेस और पूरी जो भी स्कॉलरशिप है उसके बारे में बताए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो हो हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ई कल्याण, इसे ई कल्याण के थ्रू आपका अगर कोई भी डिवीजन आपके पास हो, या फर्स्ट डिवीजन है या आपके पास सेकंड डिवीजन है या आपके पास थर्ड डिवीजन है, तो आप जो है ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कॉलर जो है बिहार सरकार जो है चलाती है। यहाँ पे देखिए आपको कैटेगरी में बात करें तो आप ऑल कैटेगरी, चाहे बीसी हो या ईबीसी हो या जनरल हो या आप जो है एससी एसटी हो, कोई भी कैटेगरी से आप आते हैं, कोई भी आप जाति है, आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो है सिर्फ फीमेल यानी लड़की जो है इसके लिए आवेदन कर सकती है। जिसको जो है इंटर पास करने पर उसको रुपया की बात किया जाए तो 25,000 रुपया को उसको लाभ दिया जाता है। जो भी लड़की है उसके लिए ई कल्याण के लिए जब अप्लाई करती है तो उसको जो है 25,000 की राशि उसके खाते में दी जाती है। आप किसी भी कैटेगरी से हो, सिर्फ आप इंटर पास किए हो या फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड हो या थर्ड हो, सिर्फ आप पास कर चुके हैं इंटर, तो आप जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इसके बाद जो है हम दूसरी जो भी स्कॉलरशिप है उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरी स्कॉलरशिप हमारे पास है मेधावृत्ति। मेधावृत्ति के लिए आप सिर्फ आपके पास फर्स्ट हो डिवीजन होना चाहिए और सेकंड डिवीजन, ये दो ही डिवीजन को दिया जाता है। थर्ड डिवीजन को जो है इसका लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लाभ है सिर्फ एससी एसटी को मिलता है। जो भी एससी एसटी कैटेगरी से आते होंगे उसी को जो है इस लाभ योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फीमेल यानी लड़की को ही सिर्फ इसका लाभ दिया जाता है। जो भी लड़की है एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं और फर्स्ट डिवीजन की है या सेकंड डिवीजन की है, तो इस योजना के लिए लाभ को तो इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। इसमें कितना रुपया दिया जाता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी लड़की है एससी एसटी से होंगे, फर्स्ट डिवीजन से पास किए होंगे, उसको जो है 15,000 रुपया का राशि जो है उनके खाते में दी जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी लड़की सेकंड डिवीजन से पास करेगी उसको जो है 10,000 की राशि उसके खाते में भेजी जाती है। तो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे एससी एसटी, तो आपको जो है फीमेल लड़की को ही सिर्फ दिया जाता है। इसीलिए आप अगर फर्स्ट डिवीजन से पास किए होंगे तो 15,000 और सेकंड डिवीजन से पास किए होंगे तो आपको 10,000 की राशि दी जाएगी। तो आप जो है एससी एसटी के लिए दोनों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप ई कल्याण इनके भी अप्लाई कर सकते हैं तो आपको 25,000 मिलेगा। और उसके बाद मेधावृत्ति से आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको फर्स्ट डिवीजन से करेंगे तो 15,000, सेकंड डिवीजन से करेंगे तो 10,000, मिला के आपको 40 या 45,000 की राशि आपके खाते में। इसके बाद भी आ गया स्कॉलरशिप, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या है कि जो पता ही नहीं रहता है कि जो हम किन किन स्कॉलरशिप का जो है लाभ ले सकते हैं। लेकिन बिहार सरकार तो चलाती है, लेकिन आप अप्लाई करेंगे तभी तो मिलेगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंटों का जो पता ही नहीं होता है कि किन किन स्कॉलरशिप के लाभ हम ले सकते हैं। हमारा खुद ही का जो है 12th में छूट चुका था, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई हम नहीं कर पाए थे, हमको पता ही नहीं था। इसीलिए आज इस वीडियो में पूरी स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। आप आराम से वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए, आराम से समझिए। फिर अगला स्कॉलरशिप का बात किया जाए, देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी डिवीजन से पास हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बीसी ईबीसी और एससी एसटी, इस 4 ही कैटेगरी जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप जो है जनरल वाले अगर आप है तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ एससी एसटी या बीसी ईबीसी जाति से होंगे तभी इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो मेल है या फीमेल है, मतलब लड़का है या लड़की है, दोनों इसके लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है इसके लिए। इसके बाद बात किया जाए तो अगर मान लीजिए इसके लिए अप्लाई करेंगे तो इसका पैसा कितना मिलेगा, तो हो सकता है आपके अगर
11 से पास कीजिएगा तो हो सकता है आपको 3000 दिया जाए या 2000 भी दिया जाए। जैसे जैसे आप ग्रेजुएशन पास कीजिएगा, फर्स्ट सेमेस्टर में जाइएगा, सेकंड में जाएगा, आपका पैसा धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है। पोस्ट मैट्रिक में यही होता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कोई नियम नहीं है कि 10,000 दिया जाएगा या 5,000 दिया जाएगा या 4,000 दिया जाएगा। हर एक विद्यार्थी के अपने अपने हिसाब से इसका जो है पैसा ट्रांसफर किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं स्कूल में, जिस भी स्कूल में, उसमें आपका जो है कितना फी लगा है, उससे 1,000 2,000 रुपया बढ़ा के दिया जाता है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ जो आगे भी आप ले सकते हैं, सिर्फ आप 12th के बेस पर नहीं, 12th के बेस पर तो आप ले ही सकते हैं। इसके बाद अगर आप जाइएगा ग्रेजुएशन करने तो हो सकता है आप फर्स्ट पार्ट में जाइएगा, सेकंड पार्ट में जाइएगा, थर्ड पार्ट में जाइएगा, तो सारे पार्ट के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं और प्रत्येक पार्ट में आपका जो है पैसा दिया जाता है। आप अगर इसके मान लीजिए आप हो सकता है पीजी कीजिएगा तो उसमें भी इसका लिए अप्लाई कर सकते, तो उसके लिए आपको भी पैसा दिया जाएगा। लेकिन यही बात है, आप BC EBC या SC ST इस कैटेगरी से होना चाहिए और लड़का लड़की कोई भी, आप कोई भी डिवीजन से पास हो, इसके लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। आप अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग करने जाते हैं, या आप मान लीजिए कोई भी BSc नर्सिंग कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं कोई भी, या आप मान लीजिए पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या ITI कर रहे हैं, तो भी इसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं आसानी पूर्वक, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके बाद चौथी स्कॉलरशिप का बात किया जाए तो NSP स्कॉलरशिप क्या है? ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाती है। पहले जो है सारे विद्यार्थी जो है NSP स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे, जो भी बिहार से या अदर जो भी राज्य से है NSP स्कॉलरशिप के माध्यम से अप्लाई करते थे, उनको पैसा दिया जाता था। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया है, NSP से अपना जो है पोर्टल को हटाकर और जो भी है उसे अलग कर लिया है, पोस्ट मैट्रिक में ले आया है। जो भी बिहार सरकार है वो NSP से हटाकर, अगर आप बिहार से हैं तो पोस्ट मैट्रिक के लिए अप्लाई कीजिए और NSP के अप्लाई जो है आप नहीं कीजिए। अगर अदर डिस्ट्रिक्ट से है तो आप इसके लिए अप्लाई जो है कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो भी जो है आप कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई। दोनों का जो है प्रोसेस सेम है और पैसा जो उतना ही दिया जाता है। अगर आप बिहार से है तो उसके लिए कहा जाइएगा NSP में आपको केंद्र सरकार के लेवल का सर्टिफिकेट जितना भी है जातीय आवासीय आपको बनवाना पड़ेगा। इसीलिए आप जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए। तो आप जो है अगर मान लीजिए 12th पास कर चुके हैं तो आप जो है 3 स्कॉलरशिप का जो है लाभ आसानी पूर्वक ले सकते हैं। अगर लड़की है तो आप ई कल्याण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मेधावृत्ति के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अगर लड़की है, अगर लड़का है तो लड़का को सिर्फ जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये ई कल्याण और मेधावृत्ति के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो है सिर्फ लड़की को जो है आर्थिक सहायता दिया जाता है जो आगे की पढ़ाई जो है जारी रख सके। इसके बाद जो है जो भी डॉक्यूमेंट लगने वाला है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको जो आधार कार्ड होना चाहिए। बिहार से है तो आप तो आधार कार्ड सबके पास होता है, तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके जो है बैंक खाता होना चाहिए और वो भी बैंक खाता जो है NPCI से लिंक होना चाहिए, जिसे हम आधार हिंदी में आधार से लिंक कहते हैं। इसीलिए आपको अगर ये नहीं है तो अपने बैंक में जाइएगा, वहाँ पे एक फॉर्म भर के दीजिएगा NPCI लिंक करने के लिए, और जो भी फॉर्म उसको फिलअप करके दीजिएगा तो जो बैंक वाले हैं वो NPCI लिंक कर देते हैं। जो भी सरकारी पैसा आता है आपके अगर खाते में NPCI लिंक नहीं है तो आपके जो है पैसा रुक जाएगा। इसीलिए NPCI लिंक होना चाहिए सरकारी पैसा आने के लिए। उसके बाद अगर बात किया जाए तो जाति, आवासीय और आय, ये तीनों आपके पास होना चाहिए। जाति, आवासीय और आय जो होना चाहिए आपको 1.5 लाख से कम का होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद ईमेल आपके पास एक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर, फोटो, सिग्नेचर, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद आप बात कर लीजिएगा तो मार्कशीट, आप जो भी अगर इंटर पास की हैं तो आप जो है इंटर का ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। ओरिजिनल मार्कशीट ही आपको जो अपलोड किया जाएगा, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन होगा। वो मार्कशीट नहीं जो ऑनलाइन से आप रिजल्ट चेक करते हो, वो मार्कशीट आपको उससे काम नहीं चलने वाला है। इसीलिए आपका जो भी ओरिजिनल मार्कशीट जो स्कूल से दिया जाता है, कॉलेज से दिया जाता है, वो ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास बिहार के आप जो है मूल निवासी होना चाहिए, तभी इस योजना का जो है लाभ ले सकते हैं। ई कल्याण हो या मेधावृत्ति हो या पोस्ट मैट्रिक हो। इसके बाद मार्कशीट और आधार पर नाम जो है सेम होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंटों का क्या होता है, आधार कार्ड पे कुछ अलग नाम है और मार्कशीट जो है उस पर कुछ अलग नाम है, तो आपका जो है छात्रवृत्ति रुक जाएगा। इसीलिए आपके जो भी मार्कशीट है और आधार कार्ड है, दोनों पे जो है नाम सेम होना चाहिए। अगर आपके पास अभी भी नाम सेम नहीं है तो मार्कशीट के हिसाब से, आप मार्कशीट तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मार्कशीट के हिसाब से आधार कार्ड आप जो है अपडेट करवा लीजिए। आधार कार्ड पर वो भी मार्कशीट के हिसाब से अपना नाम जो है सही करवा लीजिए। अपना नाम हो, पिता का नाम हो और डेट ऑफ बर्थ हो, ये सारा कुछ जो है सेम होना चाहिए, तभी जो योजना का लाभ जो है, तभी इस योजना का जो है लाभ आप ले सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद इस जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट तो लगवे करेंगे, लेकिन अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट तो आपके लगना ही वाला है। उसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट और लगने वाला है।
सिर्फ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए 2 डॉक्यूमेंट अलग से लगने वाला है, बाद बाकी के लिए इससे काम चल सकता है। यहाँ पे आप देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट और इसके बाद जो है फी स्ट्रक्चर, देखिए बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी स्ट्रक्चर, ये 2 डॉक्यूमेंट जो है आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको देना होगा। आप जो है बोनाफाइड सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से या बना सकते हैं और फी स्ट्रक्चर जो भी अपने कॉलेज से बना सकते हैं। वहाँ पे जाइएगा, बोलिएगा हमें बोनाफाइड बनाना है और फी स्ट्रक्चर, तो फी स्ट्रक्चर जो भी आप एडमिशन लिए होंगे या जो स्लिप दिया होगा, जो भी आप पेमेंट किए होंगे, तो फी स्ट्रक्चर तो वही हो जाता है, तो वही अपलोड कर दीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा। लेकिन आपका जो है बोनाफाइड अपने कॉलेज से, जिसकी भी कॉलेज से आप पढ़े हैं, पास किए हैं 12th, उस कॉलेज में जाइएगा और वहाँ पे बोलिएगा हमें बोनाफाइड बनाना है, तो आपको फॉर्म देगा, फॉर्म को भरकर उस पर साइन मोहर करवा कर बोनाफाइड ले आना है। उसके बाद जो भी आप जो आवेदन कीजिए तो उस पर आपको अपलोड करना होगा। तो यही थी प्रोसेस और ये सारा डॉक्यूमेंट आपने पास सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि अभी जो है इसका आवेदन शुरू नहीं हुआ। जैसे ही आवेदन शुरू होता है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की जानकारी यही थी। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हमारे चैनल और हमारे जो भी सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जो है लिंक से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो या आप जो है 12th से रिलेटेड हो और जो भी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आती है वहाँ पे हम डाल देते हैं, तो आप जो है वहाँ से भी अपना जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। इसीलिए हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की जानकारी यही थी, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।